ओके, सो कल के लेक्चर में लिनक्स क्या होता है वो हम देख रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे विंडोज को भी हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमिलरली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, राइट। और जो काम आप लिनक्स मतलब विंडोज में जो भी आप काम कर सकते हैं ना, वही काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। आप अगर विंडोज के अंदर कैलेंडर देख सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं, तो वही काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने आपको एक और लाइन बोली होगी कि जो विंडोज में आपको काम करने के लिए टाइम लगता है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूंगा कि विंडोज के अंदर मुझे 100 फाइल्स बना के दिखाओ, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे 100 फाइल्स बनाने के लिए। लेकिन लिनक्स के अंदर हम 1 मिनट के अंदर वो 100 फाइल्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मतलब विंडोज में काम करने, आप अगर कोई काम करोगे ना तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा एज कम्पेयर टू लिनक्स। सेम काम अगर आप लिनक्स में करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन विंडोज में टाइम लगता है। ये मैंने आपको बताया था। और फिर कुछ बेसिक कमांड जो थे ना लिनक्स के अंदर, वो हमने देखे थे। मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लिनक्स में प्रैक्टिस करना चाहते, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ना वेबसाइट बताई थी, या फिर एक यूआरएल हमने देखे थे। कौन सी यूआरएल थी वो, जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस करोगे? lab.redhat.com। हाँ, तो एक बार वो एक्सेस कर लेते lab.redhat.com, क्योंकि 2 मिनट का टाइम लगेगा ना वहाँ पे हमें, तो बेटर है कि वो मशीन स्टार्ट कर देते। फिर कल के लेक्चर में जो कमांड्स मैंने बताए थे ना, वो एक बार ब्रश अप कर लेंगे। सो आपको क्या करना है, lab.redhat.com सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग मिलेगा। म्यूट कर लो, बैकग्राउंड का आवाज आएगा आपके साइड से। फिर आपको यहाँ पे ना कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग दिखेगा। क्लिक ऑन दिस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग, थोड़ा वेट कर लो फिर। ओके, फिर इसके बाद आपको दिखेगा लॉन्च। क्लिक ऑन दिस लॉन्च, लॉन्च के ऊपर क्लिक करो। और फिर आपको ना एक एक मिनट से लेके 2 मिनट तक वेट करने के लिए वो बोलेगा। इतना टाइम वेट कर लो, फिर आप लिनक्स में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक एक काम कर लेते हैं, जो कुछ बेसिक कमांड्स हमने देखे थे ना कल, वो थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं। चलो, वैभवी, व्हाट इज द कमांड टू सी करंट डेट एंड टाइम? I want to see current date and time. Which of the following service can help protect your web application from SQL injection? आवाज नहीं आ रहा आपका वैभवी। What is the command to see current date and time? Calfab 2025. नहीं नहीं, डेट चेक करना है मुझे, करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम। ओके, म्यूट कर लो 1 मिनट के लिए, बैकग्राउंड का थोड़ा आवाज आ रहा है आपके साइड से। ठीक है, प्रणीता आप बता सकते हैं, आई वॉन्ट टू सी करंट डेट एंड टाइम, व्हाट इज द कमांड? टू सी करंट डेट एंड टाइम। आवाज आ रही है प्रणीता? ओके, सर डेट एंड टाइम एक साथ आपने शायद नहीं बताया था। डेट एंड टाइम एक साथ ऐसे वो कमांड नहीं बताई थी। डेट की अलग और टाइम की अलग ऐसे ऐसे बताई थी। नहीं, एक ही कमांड के अंदर हमने देखा था ना, डेट और टाइम एक ही कमांड थी। ठीक है, शुभम बताओ, व्हाट इज द कमांड टू सी करंट डेट एंड टाइम? Only date, sir. हाँ, सिंपल डेट कमांड चलाओ। डेट कमांड Yes. से आपको करंट डेट भी पता चलेगी, और आज का जो टाइम चल रहा होगा ना, अभी का टाइम, वो भी पता चलेगा। एक ही कमांड आपको यूज करनी है, डेट कमांड। विद द हेल्प ऑफ डेट कमांड वी कैन सी करंट डेट एंड टाइम। लेट मी शो यू। देखो, आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दो। आप अगर 1-2 मिनट वेट कर लोगे ना, तो वो आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा। फिर ऊपर आ जाओ, हाइड इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप करंट डेट एंड टाइम चेक करना चाहते हैं ना, तो सिंपल कमांड यूज करो, डेट। थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज करना है तो वो कर लेते हैं। सिंपल आप कमांड चलाओ, डेट। विद द हेल्प ऑफ डेट कमांड वी कैन सी करंट डेट एंड टाइम। ये देखो, आपको करंट डेट पता चलेगी,
और जो अभी का टाइम चल रहा है ना, वो टाइम भी पता चलेगा। इज इट क्लियर वैभवी? डेट कमांड से हम करंट डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। और प्रणीता, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर देना अगर मेरा आवाज आपको आ रहा है तो। ठीक है। ओके, तब तक आप एक काम करो। मयूर, व्हाट इज द कमांड टू सी करंट मंथ कैलेंडर? हेलो मयूर, आवाज आ रही है मयूर? बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके मयूर, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। महेश, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके महेश, व्हाट इज द कमांड टू सी करंट मंथ कैलेंडर? Cal or cal space -1. हाँ, तो स्पेस बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल आप बोलो कैल आइफन वन। ओके, वी कैन यूज कमांड कैल और कैल आइफन वन टू सी करंट मंथ कैलेंडर। ठीक है। शुभम, व्हाट इज द कमांड टू सी 3 months कैलेंडर, लाइक करंट मंथ, प्रीवियस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ कैलेंडर? सर cal-3। कैल आइफन थ्री। ठीक है। ओके। अच्छा, आपको एक्सेस नहीं है सब? लेट मी चेक। एक मिनट। हाँ, नहीं दिया है मैंने एक्सेस तो। एक्सेस है आपके पास? अभी निकाला मैंने, अभी फिर से देता हूँ। हाँ, अभी ट्राई करो तो। मयूर, अभी ट्राई करो। हेलो। हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रहा है। ठीक है मयूर, आप मुझे बताओ व्हाट इज द कमांड टू सी कैलेंडर ऑफ 2015? 2015। I want to see calendar of particular year, that is 2015. What will be the command? आवाज नहीं आ रहा मयूर। ओके, आई थिंक आपको टाइम चाहिए। कल का जो मैंने प्रैक्टिकल बताया था वो प्रैक्टिस करना, अगर पेंडिंग होगा तो आप टाइम ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिलेबस अगर कंप्लीट करने जाएंगे सिर्फ, लेकिन आपका अगर प्रैक्टिकल पेंडिंग है तो कोई मीनिंग बनेगा नहीं ना वैसे, राइट? प्रैक्टिकल बाकी है आपका मयूर करना। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट दिया है मुझे। हाँ, आपका स्क्रीनशॉट तो आया था मुझे। ओके, तो रिवाइज करना बाकी है क्या मयूर, कल का लेक्चर? I am not able to join sir, some technical error coming. अच्छा, आपने ड्रॉप कर लिया। ठीक है। ठीक है। प्रणीता, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। आ हाँ रही है ठीक आपकी है, आवाज। चलेगा। प्रणीता मुझे बताओ, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कौन कौन से कमांड चलाए हैं। आई वॉन्ट टू सी हिस्ट्री ऑफ माई कमांड्स। व्हाट विल बी द कमांड? फर्स्ट सर हमने देखा था कि टू सी करंट डेट एंड टाइम। नहीं नहीं तो नहीं, मुझे हिस्ट्री देखना है। मैंने अभी तक कौन कौन से कमांड चलाए ना, वो देखना है मुझे। मैंने कौन तो कौन से हिस्ट्री कमांड, हाँ, हिस्ट्री सिंपल। कमांड है। राइट। हाँ यस और सर। अगर मैं जो भी मैं कमांड चला रहा हूँ ना, तो वो स्क्रीन को हम्म। क्लियर करना है मुझे। मेरा जो सेशन तो है, सिंपल जो क्लियर, टर्मिनल है, उसको या क्लियर कमांड। हाँ सर, ओके। एंड क्लियर कमांड या कंट्रोल। हाँ
कंट्रोल एल कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, मतलब कल के जो मैंने कुछ कमांड्स बताए थे, बेसिक कमांड्स, वो आपको क्लियर है। चलो, कुछ डाउट Yes, होंगे sir. तो पूछ लो, अदरवाइज अभी आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट? कुछ डाउट है नो किसी को? सर। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि अगर आप लिनक्स में फाइल बनाना चाहते हैं ना, तो वो कैसे बनाओगे। अगर विंडोज में फाइल बनाना है तो आपको पता है, सिंपल, आप राइट क्लिक करोगे, न्यू के ऊपर क्लिक करोगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके फाइल बना लोगे, आपकी फाइल बन जाएगी, राइट। अगर वही काम मैं बोलूंगा कि लिनक्स में करना है आपको, तो ऑब्वियसली लिनक्स के अंदर हम कमांड्स यूज करते हैं, कमांड्स के थ्रू आप फाइल बनाओगे, राइट। तो अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं ना, टू क्रिएट फाइल, to create a file in Linux, we have to use command touch। क्या करना है आपको? टच कमांड यूज करनी है, और टच कमांड के बाद जो भी फाइल बनानी है ना, वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो, टच, और जो भी फाइल आपको बनानी होगी उसका नाम डिफाइन कर दो। सपोज मैं बनाना चाहता हूँ फाइल 1, सो कमांड विल बी टच फाइल 1। ये कमांड से क्या होगा, लिनक्स में आपकी फाइल बन जाएगी जिसका नाम रहेगा फाइल 1। फाइल 1 आप एक बना लोगे बाय यूजिंग दिस कमांड, ओके। लिनक्स में हम कमांड्स के थ्रू ही काम करते हैं, ग्राफिकली तो हम काम नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे लिनक्स में फाइल बना के दिखाओ, तो ऑब्वियसली हम कमांड यूज करेंगे। व्हाट विल बी द कमांड? टच, और जिस नाम की फाइल आप बनाना चाहते हैं ना, वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो, तो आपकी फाइल बन जाएगी, ठीक है। बट एक बार आपकी फाइल बन जाएगी ना, तो बाद में आपको चेक भी तो करना है, बाद में आपको चेक भी तो करना है कि सच में वो फाइल बन गई कि नहीं। जैसे कि अगर आप विंडोज में चेक करोगे ना, विंडोज में देखोगे ना, तो जो फाइल बन जाएगी ना, वो आपको दिख जाएगी। ये देखो, फाइल 1 बनाई मैंने, तो तुरंत आपको दिख रही है। लेकिन लिनक्स में आपको जो भी फाइल आप बनाओगे ना, वो डायरेक्टली नहीं दिखती। आप अगर कमांड चला दोगे ना, फाइल बना भी दोगे ना, बट वो दिखेगा नहीं आपको। आपको नंबर ऑफ फाइल्स देखने होंगे ना, तो एक और कमांड चलानी पड़ेगी। तो वो कमांड हम देख लेते हैं। देखो, फाइल बनाने की कमांड होती है टच फाइल नेम। लाइक अगर मुझे फाइल 1 बनानी है ना, तो फिर हम कमांड यूज करेंगे टच फाइल 1। एक बार फाइल बन जाएगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास सच में वो फाइल बनी कि नहीं। तो आप एक काम करो, आप नंबर ऑफ फाइल चेक कर लो, टू सी नंबर ऑफ फाइल्स, टू सी नंबर ऑफ फाइल्स। आपके पास जितने भी फाइल्स रहेंगे या फिर फोल्डर्स रहेंगे, वो अगर आप देखना चाहते हैं ना, टू सी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, वी यूज कमांड ls। दो कमांड से याद रखो, एक कमांड होती है टच कमांड, जिसके थ्रू हम फाइल बनाते हैं, टच फाइल नेम, इससे आपकी फाइल बनेगी। एक बार फाइल बन जाएगी, तो फिर आप नंबर ऑफ फाइल्स चेक कर सकते हैं। आपके पास लिनक्स में जितने भी फाइल्स होंगे और फोल्डर्स होंगे ना, वो देखने की कमांड होगी ls कमांड से आपको पता चलेगा आपके पास कितने फाइल्स एंड कितने फोल्डर्स हैं। तो एक काम कर लेते हैं, मैं सबसे पहले ना आपको ls कमांड चला के दिखा देता हूँ। लेट मी यूज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ही चले गए। ओके। यस। टच फाइल नेम डालने के बाद सर ने क्या बोला था, कैसे चेक करना है? ls डाल के तो दिख नहीं रहा है, उसमें एरर दिखा रहा हॅलो, है। नाही 5 दिखे मिनिट वेट कॅपिटल करा, मध्ये सर रिजॉईन करतील. हॅलो, आवाज येतो माझा? हो हो सर येतोय. हाँ सर, येतोय। 5 मिनिट वेट करा, सर पुन्हा जॉईन करतील. हो ओके। हॅलो टच हॅलो फाइल करून ls करा, ls स्मॉल नाही मध्ये. नाही नाही हा, टच बोला ना महेश. टच हॅलो टच फाईल नेम डॉट बोला. हाँ हेलो। टाकलं ना तर क्रिएट होती फाईल. टच फाईल Create नाही नेम नाही, डॉट टच झालं. फाईल नेम आता सपोज नाही, आता मी कसं केलं, टच फाईल आणि फाईल नेम स्पेस द्यायची आहे का त्याच्यामध्ये? नाही 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 ना टच फाईल हा नेम, टच स्पेस फाईल नेम द्यायचा. डॉट टच स्पेस. आपल्याला इथून शेअर करता येते का स्क्रीन हा येते ना. याच्यामध्ये? पण ऍक्सेस सर देतील ना मे बी. नाही होत आहे, माझी फाईल क्रिएट नाही, तिथे एरर दाखवत आहे माझ्या इथे की फाईल गुगल क्लाउड डॉट रेपो पोस्ट रन लॉग कोणाची झालेली आहे का? हो झालंय मला.
ग्रुपवर टाकू का? ग्रुपवर ग्रुपवर स्क्रीनशॉट टाकू. टाकू. हा, एक मिनिट. असं चेक करा. दाखवत आहे. हा, सेंड केलाय मी. नाही आलं. कुठे सेंड केलं? हॅलो, तुला एक मेल आला असेल आता. हाँ हाँ. ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? येस सर. हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू आया था. म्यूट कर लेना महेश, आपका अनम्यूट आई थिंक. एक मिनट सर. ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, स्क्रीन दिख रही है तो मुझे एक बार बता देना. स्क्रीन दिख रही है? येस सर, विजिबल. हाँ, ये जो मैंने 2 कमांड्स बताए थे, तो क्या आपको ये कमांड्स मतलब नेटवर्क इशू आया था तो उससे पहले ये कमांड डिस्कस कर लिए थे हमने, या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? ये हुआ था हमारा. येस सर, लेकिन एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए. हाँ, एक बार बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, अभी हम क्या करते हैं ना, लिनक्स के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. अभी आपको विंडोज में फाइल कैसे बनाते हैं वो तो पता है. आप सिंपल राइट क्लिक करोगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपकी फाइल बन जाएगी, सिंपल. लेकिन अगर वही काम मैं बोलूंगा कि मुझे लिनक्स में करना है, मतलब अगर मैं लिनक्स में फाइल बनाना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली आप लिनक्स में कुछ भी काम करोगे तो वो कमांड्स के थ्रू करोगे, राइट? तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी. तो अगर आप लिनक्स में फाइल बनाना चाहते हैं ना, टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स वी हैव टू यूज कमांड टच. क्या करना है आपको? टच कमांड यूज करनी. टच कमांड के बाद आपको जिस नाम की फाइल बनानी होगी ना, वो नाम डिफाइन कर दो. लाइक मैंने बोल दिया टच फाइल नेम. अगर आप फाइल 1 बनाना चाहते हैं तो फिर टच फाइल 1, ये आपको कमांड यूज करनी है, टच फाइल 1. ये कमांड से क्या होगा, आपकी फाइल 1 बन जाएगी. एनी डाउट? फाइल कैसे बनाते हैं इसमें डाउट है किसी को? व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल? सर, फाइल 1 ये नाम है ना, फाइल 1. फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि फाइल को नाम देना है मुझे प्रणीता, मुझे नाम देना है वैभवी, तो वो नाम आप डाल देना. ठीक है, जो भी आपको जिस नाम की फाइल आपको बनानी है ना, वो नाम डिफाइन कर दो. जैसे कि विंडोज के अंदर मैंने फाइल 1 बनाई ना, वैसे ही मैं आपको लिनक्स में फाइल 1 कैसे बनाओगे ना वो बता रहा हूँ. सिंपल कमांड यूज करो टच, और जिस नाम की फाइल बनानी वो नाम डिफाइन करो. ये कुछ भी हो सकता है, लेखराज, प्रणीता, वैभवी, शुभम, ठीक है, महेश, आप किसी का भी नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मुझे फाइल 1 बनानी तो फिर टच फाइल 1 ये कमांड चलाओ. तो ये कमांड से क्या होगा, फाइल 1 बन जाएगी. ठीक है, एक बार फाइल बन जाएगी ना, तो बाद में आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि फाइल बन चुकी है कि नहीं. मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे पास लिनक्स में कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो देखना है मुझे, लिनक्स में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे ना आपके पास, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक और कमांड यूज करो, टू सी all files and folders we have to use command ls. एक कमांड होती है ls बोल के. ls का मीनिंग क्या होता है? लिस्टिंग. ls का मीनिंग क्या होता है? लिस्टिंग. लिस्टिंग मतलब किसकी लिस्टिंग? आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना, उनकी लिस्टिंग मुझे दो. मतलब वो लिस्ट मुझे दिखाओ कि मेरे पास कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स है. तो आप ls कमांड चलाओ, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो आपको दिख जाएंगे. सिंपल ls कमांड चलाओ, लिनक्स में आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे ना वो आप देख सकते हैं. एक बार ये प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं. मैं lab.redhat.com को सर्च करता हूँ. ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है ना, तो यहाँ पे हम कमांड चला सकते हैं. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स? ls. ls.
यहाँ पे कमांड चलाओ ls, एंटर करो। जब मैं एंटर करूंगा ना तो मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स दिख रहे हैं। जब मैं एंटर कर रहा हूं ना तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स दिख रहे हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं ना तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो एक कमांड मैं आपको बता देता हूँ, बट ये कमांड का जो मीनिंग रहेगा ना वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल में कमांड टाइप कर देता हूँ, टू डिलीट टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना उनको अगर आप डिलीट करना चाहते तो आप कमांड यूज करो rm-rf और स्टार लगा दो। व्हाट विल बी द कमांड? rm-rf स्टार। एज वी डिस्कस यस्टरडे, आइफन से पहले आपको स्पेस देना पड़ेगा और ये जो स्टार आप लगा रहे ना इससे पहले भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। व्हाट विल बी द कमांड? rm-rf स्टार। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो सब डिलीट हो जाएंगे। कोई मुझे बता सकता है rm का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या हो सकता है rm? रिमूव। रिमूव। rm का मीनिंग क्या होगा? रिमूव। रिमूव कर दो। रिमूव मतलब क्या? डिलीट कर दो। स्टार का मीनिंग होता है ऑल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार? स्टार मीन्स ऑल। मतलब मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना, मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे उनको रिमूव कर दो। रिमूव मतलब डिलीट। तो आपको कमांड यूज करनी rm-rf स्टार। ओके, ये जो rf है ना, rf, इसका मीनिंग हम कल डिस्कस करेंगे। rf का मीनिंग क्या होता है ना वो कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली आज का जो लेक्चर है ना वो हम देखेंगे कि फाइल बनाते कैसे एंड फोल्डर कैसे बनाते। फिर कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते। मतलब ये वाले जो कमांड है ना ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। एक लेक्चर लगेगा ये कमांड का मीनिंग बताने के लिए। अभी के लिए आप सिंपल कमांड याद रखो, rm-rf स्टार। ये कमांड से क्या होगा, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है ना उनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ rm-rf स्टार, rm-rf स्टार। इससे क्या होगा, मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स? ls। अभी मैं फिर से ls कमांड चलाऊंगा, एंटर करो। अभी मुझे कुछ भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं दिख रहा, मतलब फिलहाल मेरे पास एक भी फाइल या फिर एक भी फोल्डर नहीं है। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल? Suppose I want to create file 1. What will be the command to create file 1? file name। Touch file name. टच हाँ, टच What? फाइल नेम। सॉरी File name. हाँ, और जिस नाम की फाइल बनानी वो डिफाइन कर दो। अगर मुझे फाइल 1 बनानी सो कमांड विल बी टच फाइल 1। ओके, म्यूट कर लो क्योंकि आपके बैकग्राउंड का ना आवाज आता है तो बाकी स्टूडेंट्स को मेरा आवाज क्लियर नहीं जाएगा। अगर आप आंसर करोगे ना तो आंसर होने के बाद तुरंत म्यूट कर लेना, ताकि अगर कुछ बैकग्राउंड चल रहा होगा ना आपका बैकग्राउंड वॉइस तो वो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। ओके, टच फाइल 1 ये कमांड चलाओ। ये कमांड से आपकी फाइल 1 बन जाएगी। एंटर करो, फाइल 1 बन गई। बट कौन सी कमांड से क्रॉस चेक करोगे? नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। व्हाट इज द कमांड टू सी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स? ls। ls कमांड चलाओ। कैन यू सी दिस? आपको फाइल 1 दिख रही है यहाँ पे, राइट? एनी डाउट? यस सर। फाइल कैसे सर। बनाते हैं लिनक्स में? हाँ, हेलो सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ls? लिस्टिंग। ls का मीनिंग होता है लिस्टिंग, मतलब मुझे लिस्ट List. दिखाओ, मेरे पास कितने Okay. फाइल्स एंड फोल्डर्स है ना वो दिखाओ। ls मीन्स लिस्टिंग। ls का मीनिंग क्या होता है? लिस्टिंग। मुझे आप लिस्ट दिखाओ कि मेरे पास कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ठीक है शुभम, चलो ठीक है। तो आपको अभी फाइल कैसे बनाते वो पता चल गया, नंबर ऑफ फाइल्स को देखते कैसे वो भी पता चल गया। अभी एक काम करो, एक और फाइल बना लो। फाइल 2 हम बना लेते हैं। बताओ कमांड। इफ आई वांट टू क्रिएट फाइल 2 व्हाट विल बी द कमांड? फाइल 2 बनाओ। टच फाइल 2। टच फाइल 2। एंड कौन से कमांड से क्रॉस चेक करोगे नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स? ls। ls। अभी बताओ कितने फाइल्स दिखेंगे आपको? एक फाइल दिखेगी या फिर 2? 2 फाइल्स। ऑब्वियसली 2। आपने तो फाइल 1 पहले से बना के रखी तो वो भी तो दिखेगी आपको, और अभी आपने फाइल 2 बनाई
तो वो भी दिख रही है। तो ls कमांड से क्या होता है, आपने जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए होंगे ना वो सब दिखेंगे। आप बोलोगे मैंने तो एक ही फाइल बनाई फाइल 2, तो फाइल 2 तो दिख रही है, बट इससे पहले आपने फाइल 1 भी तो बनाई थी। अगर आप हिस्ट्री कमांड चलाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ये देखो आपने फाइल 1 बनाई थी, फाइल 2 बनाई थी, तो ऑब्वियसली अगर आप ls कमांड चलाओगे तो दोनों फाइल्स आपको दिखेंगे। इट्स लाइक अगर आप विंडोज में देखोगे ना, मैंने अगर फाइल 1 बना के रखी है और इसके बाद अगर आप फाइल 2 बनाओगे तो आपको दोनों फाइल्स दिखेंगे, फाइल 1 भी दिखेगी, फाइल 2 भी दिखेगी, जितने भी फाइल्स आपके पास रहेंगे वो सब दिखेंगे। तो सिमिलरली ls कमांड से भी आपको नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखेंगे जितने भी आपने बनाए होंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सपोज एक फाइल बनानी जिसका नाम है शुभम, अगर मुझे शुभम नाम की फाइल बनानी है, सो कमांड विल बी टच शुभम, टच शुभम, ये कमांड चलाओ। ls कमांड से आप क्रॉस चेक कर लेना, आपको शुभम नाम की फाइल दिख जाएगी। इन डाउट, लिनक्स में फाइल कैसे बनाते हैं इसमें डाउट है किसी को? सर हमारा आउटपुट ना थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब जैसे हमने क्रिएट किया ना फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 अभी, मतलब जैसे हाँ तो उस टाइप से नहीं दिखा रहा है। उसमें दिखा रहा है फाइल 1 फाइल 2 गूगल क्लाउड डॉट रेपो हाँ, होस्ट डैश रन डॉट लॉग, ऐसे मतलब पूरा ये नहीं दिखा रहा है ऐसे एक्चुअली क्या? क्या है ना, आपको ना मैंने बोला था कि आप है ना जब लॉग इन करोगे ना lab.redhat.com को, तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स मिलेंगे, तो वो डिलीट कर दो। सबसे पहले ना आप ये कमांड चलाओ प्रणीता, rm-rf स्टार, ये कमांड चलाओ, rm-rf स्टार, ये वाली कमांड चलाओ। इसके बाद फिर फाइल बनाओ, इसके बाद आप ट्राई करो टच, और एक एक करके बनाओ, एक साथ मल्टीपल डिफाइन मत करो अभी के लिए, एक एक करके बनाओ। जैसे कि टच प्रणीता, ये फाइल बनाओ और ls कमांड से चेक करो, फिर आपको दिख जाएगा। करो तो एक बार ट्राई। ओके एक्चुअली सर। प्रैक्टिकल जो है ना वो आप मेरे साथ मत करो, क्योंकि फिर आपको जो मैं बताऊंगा ना यहाँ पे वो नहीं समझ में आएगा। आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो मेरी स्क्रीन आप नहीं देखोगे ना, तो वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप ट्राई करो कि जब मैं आपका लेक्चर लूंगा ना, या फिर जो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिकल देख लो और लेक्चर होने के बाद फिर प्रैक्टिकल कर लेना, राइट? क्योंकि अगर आप कुछ कमांड चलाओगे ना, अगर आप कुछ कमांड चलाओगे और मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होगी, इसलिए। चलो, एक 2 मिनट के अंदर मुझे बता दो जल्दी जल्दी, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट, लेट मी आस्क महेश, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल? फाइल नेम, टच फाइल नेम, राइट? सॉरी टच फाइल नेम, हाँ क्रिएट। हाँ, टच फाइल नेम, ओके। वैभवी, व्हाट इज द कमांड टू सी नंबर ऑफ फाइल्स? ls कमांड से आप चेक करोगे, और जब आप लॉगिन करोगे ना lab.redhat.com को जब लॉगिन करोगे ना, तो जब आप ls कमांड चलाओगे ना तो नंबर ऑफ फाइल्स आपको दिखेंगे स्टार्टिंग में, तो उनको आप डिलीट कर देना। जब प्रैक्टिकल आप स्टार्ट करोगे ना तो एक बार आप एक कमांड चला दो, rm-rf स्टार, ये वाली कमांड चला दो, rm-rf स्टार, ये कमांड चला दो। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये कमांड चला दो, rm-rf स्टार, और अभी आप ls करोगे तो एक भी फाइल आपको नहीं दिखेगी। अभी आप बना सकते हैं टच लेखराज, तो मैंने लेखराज नाम की एक फाइल बना दी। क्रॉस चेक करना है, ls कमांड से चेक कर लो, लेखराज नाम की फाइल बन गई। एनी डाउट? अभी डाउट है किसी को फाइल कैसे बनाते हैं? प्रणीता, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर, लेकिन देखिए सर, मैंने अभी पहले प्रणीता नाम से फाइल बनाई, उसके बाद में फाइल 1 करके और उसके बाद में माय फाइल करके, तो हाँ, उसने सीक्वेंस मतलब फाइल 1 दिखाया, उसके बाद में माय फाइल दिखाया, उसमें उसके बाद में प्रणीता दिखाया, मतलब सीक्वेंस ऐसे मतलब। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो, मैंने अभी ओके लेखराज नाम की फाइल बनाई है, मैं इसके बाद टाइप करता हूँ टच शुभम। ठीक है, एक और फाइल बना लेते हैं, टच वैभवी। ठीक है, अभी जो भी आपको नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिखेंगे। सबसे पहले एल लेटर आएगा, फिर यस लेटर आएगा, फिर वी लेटर आएगा। इज इट क्लियर प्रणीता? यस सर, ओके ओके। हाँ, अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगा सपोज अभय नाम की, टच अभय, तो ऑब्वियसली ए सबसे पहले आता है,
तो आप ls कमांड चलाओगे तो सबसे पहले आपको अभय दिखेगा अभी इस केस में, फिर लेखराज, फिर शुभम एंड फिर वैभवी। ओके, तो जो भी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिखते हैं आपको, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे फाइल बनाते वो तो आपको पता चल गया, बट व्हाट इफ, हाँ कुछ डाउट है महेश? सर आता आपण ज्या फाईल्स क्रिएट केल्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर आहे, पण मला लास्ट क्रिएटेड फाइल्स ती कशी बघता येईल मग आता याच्यातच? वो हम ना मॉडिफिकेशन टाइम की कमांड होती है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ls-lt कमांड होती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम दिखेगा आपको, जो भी आपने लेटेस्ट में बनाई होगी ना वो सबसे ऊपर दिखेगी आपको, और ओल्डर सबसे लास्ट में आ जाएगी, वो आगे जाके देखने वाले महेश, उसको अभी के लिए ना थोड़ा स्किप कर दो, ठीक है? क्योंकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है लिनक्स, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी कमांड है, टाइम लगेगा, 2-4 लेक्चर के बाद हम आ जाएंगे वो टॉपिक पे, ठीक है? चलो, और कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? ओके, देखो आप टच कमांड से ना एक फाइल बना सकते हैं, सिंगल फाइल, बट अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे मल्टीपल फाइल्स बनाने, मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या विंडोज के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम बना सकते हैं? विंडोज के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं एट अ टाइम? नो सर। नो, वो विंडोज का ड्रॉबैक है। मैंने आपको बताया था ना कि विंडोज का ड्रॉबैक होता है कि विंडोज के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स नहीं बना सकते, लेकिन लिनक्स में हम ये काम कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम बना सकते हैं। तो विंडोज के जो ड्रॉबैक होते हैं ना, वही ड्रॉबैक को हम ओवरकम कर सकते हैं लिनक्स के थ्रू। क्या कर सकते हैं हम लिनक्स में? मल्टीपल फाइल्स को एट अ टाइम बना सकते हैं। अगर आप एक ही फाइल बनाना चाहते तो कमांड यूज करो टच फाइल 1। अगर मल्टीपल फाइल्स आपको बनाने होंगे ना, तो टच के बाद आपको जितने भी फाइल्स बनाने ना उनके नाम डिफाइन कर दो। जैसे कि फाइल 2 बनानी मुझे एंड फाइल 3 बनानी ना, तो दोनों के नाम डिफाइन कर दो, टच फाइल 2, बीच में स्पेस दे दो, बोलने की जरूरत नहीं है, रीड करते समय बोलो टच फाइल 2 फाइल 3। ये कमांड से क्या होगा, दो फाइल्स आपके बन जाएंगे, फाइल 2 एंड फाइल 3, ये दोनों बन जाएंगे। अगर आप मल्टीपल फाइल्स बनाना चाहते, दो से भी ज्यादा आपको बनाने, लाइक आप फाइल 5, फाइल 6, फाइल 7, जितने भी आपको फाइल्स बनाने होंगे वो आप डिफाइन कर सकते हैं। टच कमांड से आप एक सिंगल फाइल बना सकते हैं और आप मल्टीपल फाइल्स को भी बना सकते हैं। कैसे, एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते। मुझे सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? आई वांट टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, व्हाट इज द कमांड? rm -rm*. ये कमांड को ना कल डिस्कस करने वाले हम डिटेल में। ये कमांड का जो मीनिंग है ना वो कल मैं बताऊंगा। आरएफ का मीनिंग आपको नहीं पता अभी, राइट? वो कल हम देखेंगे। अभी के लिए सिंपल याद रखो, लिनक्स में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं ना, उनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कमांड यूज करनी है rm-rf*. एंटर करो, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। अभी मुझे दो फाइल्स बनाने, फाइल 1 फाइल 2। बताओ कैसे बनाओगे फाइल 1 फाइल 2? एक ही कमांड के अंदर बनानी मुझे। व्हाट विल बी द कमांड? टच फाइल 1 फाइल 2. टच फाइल 1 फाइल 2, एंटर करो। क्रॉस चेक करना है, ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपको फाइल 1 फाइल 2 दिख जाएंगे। इज इट क्लियर? लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स कैसे बना सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? अगर आप चाहते हैं ना अलग अलग बनाना है आपको, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको फाइल 1 फाइल 2 बनाने हैं ना, तो आप सबसे पहले फाइल 1 बना दो, बाद में फाइल 2 बनाओगे तो भी चलेगा। मतलब दो कमांड्स आप चलाओगे ना। देखो ऑप्शन नंबर 1, आप एक काम करो, फाइल 1 बनाओ सबसे पहले, टच फाइल 1, ये कमांड चलाओ। इसके बाद आप सेकंड कमांड चलाओ, टच फाइल 2। दो कमांड चलाओगे तो भी आपके फाइल 1 फाइल 2 बन जाएंगे। या फिर अगर आप एक ही कमांड के अंदर काम करना चाहते हैं ना, तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाओ। सेकंड ऑप्शन विल बी टच, और फिर एक ही कमांड के अंदर दोनों फाइल के नाम डिफाइन कर दो, फाइल 1 फाइल 2। इससे क्या हो जाएगा, आपके दो फाइल्स बन जाएंगे। चलो मुझे बताओ, अगर मुझे फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक बनाना है, फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक अगर बनाना है मुझे, व्हाट विल बी द कमांड? एक ही कमांड के अंदर हम बना लेते हैं। ठीक है, बताओ कैसे बनाओगे फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक? टच फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4
फाइल फाइल सिंपल। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते तो 5 कमांड चला दो। सबसे पहले फाइल 1 बना दो, फिर फाइल 2 बनाओ, फिर फाइल 3 बनाओ, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। 5 बार आपको कमांड टाइप करने पड़ेंगे। बेटर है कि आप एक ही कमांड के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स बना लो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहते तो ये आपको 5 कमांड चलाने पड़ेंगे। बेटर है कि आप एक ही कमांड चलाओ, टच, और जितने भी फाइल्स आपको बनाने होंगे वो डिफाइन कर दो। बीच में सिंपल आपको स्पेस देना है तो उतने फाइल्स आपके बन जाएंगे। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, इतने फाइल्स आपके बन जाएंगे। एक बार वो प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। मैं अभी 1 मिनट के लिए ना rm-rf कमांड चला देता हूँ, rm-rf स्टार, ताकि मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल एक भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं है मेरे पास। अभी हम कमांड चलाते हैं, टच, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5, एंटर करो। ls कमांड से चेक कर लो, आपको 5 फाइल्स दिख जाएंगे। ये देखो, ls कमांड से आपको 5 फाइल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो कमांड है वो थोड़ी लेंदी हो गई, लेंदी लग रही है आपको, अभी ठीक है 5 फाइल्स बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक बना के दिखाओ, तो अभी तो टाइम लगेगा आपको टाइप करने में। इतना मतलब इतनी बड़ी कमांड हो जाएगी आपकी। ये देखो कितनी बड़ी कमांड हो जाएगी, राइट। ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी तो टाइम लग जाएगा। टच, और फिर आपको फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक आपको नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी कमांड हो गई, बहुत बड़ी कमांड हो गई। तो अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो कमांड है, क्या इसको थोड़ा एक और तरीके से लिख सकते, लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे ना, 10th का मैथमेटिक्स अगर आपको याद होगा, तो जो भी इक्वेशन में कॉमन पार्ट होता है ना, कॉमन पार्ट, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स में जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी कोई इक्वेशन होगा, तो जो भी कॉमन पार्ट आपको दिखेगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ना आपको, वो कॉमन पार्ट को हम बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले टच कमांड है ना, उसको हम एज इट इज टाइप करेंगे। मैं नीचे टाइप करता हूँ टच, टच। अभी मुझे बताओ, फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन है इसमें? फाइल करके नेम। हाँ, फाइल कॉमन है, उसको आप टाइप कर लो। सबसे पहले जो भी कॉमन पार्ट होगा ना, जो भी कॉमन पार्ट होगा ना, उसको हम बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले। अभी आप करली ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दो। नाउ टेल मी, फाइल की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? कौन से नंबर से स्टार्ट करना है आपको? फाइल की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1 to 10। 1, यहाँ पे टाइप करो 1, यहाँ पे टाइप करो 1। इसके बाद आपको 2 बार डॉट डॉट लगाना है। क्या करना है आपको? 2 बार डॉट डॉट लगाना है, राइट। आप बोलोगे अगर मैं 3 बार डॉट लगाऊंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। 1 बार डॉट लगाऊंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। ये स्टैंडर्ड है कि आपको 2 ही बार डॉट डॉट लगाना है। और जो एंडिंग चाहिए ना, एंडिंग, वो नंबर डिफाइन कर दो। जैसे कि आपको एंडिंग में चाहिए 10, यहाँ पे टाइप कर दो 10, और जो करली ब्रैकेट आपने ओपन किया था उसको क्लोज कर दो। तो कमांड हो जाएगी टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 100 करली ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे ना, फिर भी आपके पास 10 फाइल्स आ जाएंगे। अगर आप ये बड़ी वाली कमांड नहीं चलाना चाहते ना, तो आप सिंपल इतनी कमांड चलाओ, टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 100, एक 100, या फिर जो भी आपको जितने भी फाइल्स आपको बनाने, 100 बनाने तो 100, अगर 10 फाइल बनाने तो 1 डॉट डॉट 10, वो नंबर आप पास कर देना। एक बार वो कमांड हम चला के देख लेते हैं। मैं सबसे पहले rm-rf कमांड चला लेता हूँ, rm-rf स्टार, ताकि मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अभी हम कमांड चलाते हैं टच, टच फाइल, जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लो। करली ब्रैकेट में टाइप करो 1 डॉट डॉट 10 करली ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर कर दो। ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपके पास 10 फाइल्स आ जाएंगे। एनी डाउट? कैसे मैंने 10 फाइल्स बना दिए, फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक सभी बन जाएंगे। इसमें डाउट है किसी को? करली ब्रैकेट की कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। चलो अभी मुझे बताओ, प्रणीता के अलावा बताओ, मुझे प्रणीता के अलावा बताओ, अगर मुझे फाइल सपोज 11 से लेके फाइल 15 तक बनाना है,
फाइल 11 से लेके फाइल 15 तक बनाना है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। मैं कुछ ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आप अलग अलग कमांड चलाओ, जैसे कि टच फाइल 11, फिर टच फाइल 12, अलग अलग कमांड चलाओ तो भी आपके फाइल्स बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, आप एक ही कमांड के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना लो। जैसे कि सपोज ऑप्शन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे टच टच और फिर फाइल 11, फाइल 12, फाइल 13, फाइल 14 एंड फाइल 15, ये वाली कमांड चलाएंगे। अभी बताओ ऑप्शन नंबर 3 बताओ, अगर मैं चाहता हूं ना कि मुझे फाइल 11 से लेके फाइल 15 तक बनाना है, व्हाट विल बी ऑप्शन नंबर 3? कर्ली ब्रैकेट का यूज करो। कैसे करोगे? touch file curly bracket 11 two dots 15 curly bracket close। या सिंपल, टच टच जो भी कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, वो कॉमन पार्ट को बाहर निकाल लो, फिर कर्ली ब्रैकेट में टाइप करो। स्टार्टिंग किससे चाहिए? 11 से चाहिए, डॉट डॉट लगा दो। कहाँ तक चाहिए? 15 तक। तो फिर आप कमांड हो जाएगी आपकी टच फाइल इन कर्ली ब्रैकेट 11 डॉट डॉट 15 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। आपके पास जो पहले से फाइल्स बने ना, अगर आप इनको रखना चाहते हैं एज इट इज तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको एज इट इज रहने दोगे तो भी चलेगा। फिर अभी कमांड चला दो टच कॉमन पार्ट फाइल इन कर्ली ब्रैकेट 11 डॉट डॉट 15 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो ऑलरेडी मैंने फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक बना लिया था, अभी और मैंने 5 फाइल ऐड कर दिए, चेक कर लो। अभी आपको फाइल 11, 12, 13, 14, 15 भी दिख जाएगा, और जो फाइल्स आपके पास पहले से थे वो भी आपको दिखेंगे। एनी डाउट कैसे कर्ली ब्रैकेट का आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ फाइल्स बनाने के लिए? इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? एनी डाउट? ओके, अगर डाउट नहीं होगा तो आप एटलीस्ट मुझे नो बोल दो ताकि हम आगे बढ़ेंगे, राइट? एनी डाउट? मयूर, शुभम, महेश, वैभवी? हाँ ठीक है। ओके मयूर, कुछ डाउट है आपको? मयूर, शुभम? अनम्यूट करके बोल दोगे ना तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं बार बार चैट चेक नहीं करूंगा ना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अनम्यूट कर दोगे और बोल दोगे नो डाउट तो हम आगे बढ़ेंगे नो डाउट तुरंत। ओके वेरी गुड। चलो, तो इतना तो क्लियर है आपको कि मल्टीपल फाइल्स कैसे बना सकते हैं। अभी एक काम कर लेते हैं, ये जो मैंने फाइल्स बनाए होंगे ना कुछ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। rm-rf स्टार सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैंने डिलीट कर दिया। अभी फिलहाल से फाइल्स बनाए थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप मुझे बताओ, अगर मुझे फाइल 1 टू फाइल 1000 बनाने, 1000 बताओ कमांड, फाइल 1 से लेके फाइल 1000 तक बनाने मुझे, व्हाट विल बी द कमांड? वैभवी एंड प्रणीता के अलावा बताओ। फाइल 1 से लेके फाइल 1000 तक बनाने मुझे। बताओ। हाँ बताओ ना कोई भी। टच टच फाइल 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 कर्ली ब्रेसेस 1 कर्ली ब्रेसेस 1 डबल डॉट डबल डॉट 1000 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल। टच फाइल इन कर्ली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 1000 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैं सिंपल कमांड चला रहा हूँ टच फाइल इन कर्ली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 1000। ये कमांड टाइप करने में कितना टाइम लगा मुझे? 5 सेकंड लगे होंगे, हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे आपको कमांड टाइप करने में। तो 10 सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर आपके 1000 फाइल्स बन जाएंगे। एलएस कमांड से चेक कर लो, एलएस कमांड से चेक करो, 1000 फाइल्स आपके बन गए इन जस्ट 5 सेकंड्स। इज इट क्लियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिनक्स? अगर यही काम मैं चाहता हूं ना मुझे विंडोज में करना है, अगर मैं चाहता हूं कि यही काम मैं विंडोज में करना चाहता हूँ, 1000 फाइल्स अगर मैं विंडोज में बनाना चाहता हूँ ना, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 1 आवर 2 आवर्स लग जाएंगे अगर आप ऐसे 1000 फाइल्स बनाने के लिए जाओगे तो, राइट? बहुत टाइम लगेगा, राइट? राइट?
अगर अगर मैं बोलूंगा कि मुझे विंडोज के अंदर 1000 फाइल्स बनाने, मिनिमम 1 आवर लगेगा आपको, मिनिमम 1 आवर। वही काम आप लिनक्स में कर सकते हो विद इन अ मिनट। जो मैंने कल आपको बताया था ना कि जो काम करने में आपको विंडोज में बहुत टाइम लगता है, वही काम आप लिनक्स में कर सकते हैं विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकंड। सिंपल एक कमांड चलाओ, आपके पास 1000 फाइल्स आ जाएंगे। आप बोलोगे मुझे 10,000 फाइल्स बनाने, एक और डॉट लगा दो। आप बोलोगे मुझे 1 लाख फाइल्स बनाने, एक और डॉट लगा दो। सिंपल 1 मिनट के अंदर 1 लाख फाइल्स आपके बन जाएंगे। इज इट क्लियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिनक्स, और आपको लिनक्स क्यों पता होना चाहिए? एनी डाउट? यस और नो? कुछ डाउट है किसी को? महेश, सर वैभव? मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए ना। हेलो सर, अभी मतलब हमने नहीं किया टच फाइल 1 to 1 डॉट डॉट 1000 किया, तो वो हाँ सिक्वेंशियली आना चाहिए ना, फाइल 1 फाइल 2। तो ये ऐसे सिक्वेंशियली नहीं दिखा रहा है यहाँ नहीं, पे। उसमें भी ना अ, क्या होता है ना, वो नंबर, अभी देखो मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूँ। 1 मिनट के लिए ना मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ। RM-RF स्टार, ये मैंने कमांड चलाई। अभी देखो अगर मैं कमांड चलाऊंगा ना, टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 10, करली ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगा, और अगर ls कमांड से आउटपुट दिखाऊंगा ना आपको, तो सबसे पहले फाइल 1 दिख रही है आपको, उसके बाद फाइल 10 दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो 1 नंबर को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आता है ना प्रणीता, राइट? हाँ सर, हाँ हाँ, तो वो राइट। नंबर नंबर को भी फॉलो करता है। फिर अगर अल्फाबेटिक और रहेंगे आपके पास तो उनको फॉलो करेगा, अगर कुछ नंबर्स रहेंगे तो नंबर को फॉलो करेगा। फाइल 1 इसमें 1 आ गया, फिर फाइल 10 इसमें 1 आएगा, फिर इसलिए फाइल 10 पहले आ जाएगी, फिर 2 3 4 ऐसे आपको दिखेगा। इज इट क्लियर कैसे आउटपुट मिलता है? ठीक है, यस सर, वैसे ही दिखा रहा है वो। पहले 1 नंबर लिया, उसके बाद में मतलब राइट। सारे। राइट। हाँ, तो वो नंबरिंग को फॉलो करता है और अल्फाबेट को फॉलो करता है वो, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है, ओके। चलो, और कुछ डाउट होंगे तो पूछो। एनी डाउट? मतलब देखो, आपको अगर मैं बोलूंगा ना कि मुझे आप 1000 फाइल्स बना दो विंडोज के अंदर, तो आपको 1000 टाइम्स ना, 1000 टाइम्स आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और फिर हर एक बार एक एक फाइल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले फाइल 5, फिर फाइल 6, ऐसे आपको करते जाना पड़ेगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, मिनिमम 1 आवर तो आपको लगेगा। अगर मैं 1000 फाइल्स आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो वन आवर लग जाएगा मिनिमम। लेकिन वही काम अगर आप लिनक्स में करोगे ना, विद इन अ मिनट आपके 1000 फाइल्स बन जाएंगे। नॉट ओनली 1000, आप 10,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, जितने भी फाइल्स आपको बनाने हैं ना वो आप बना सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एटलीस्ट इतना तो क्लियर है ना कि कंपनी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, या फिर लिनक्स आपको क्यों पता होना चाहिए। एनी डाउट? इसमें डाउट है किसी को? नो सर। सर शुभम का मैसेज आया है, हेलो सर प्लीज गिव मी एक्सेस करके चैट में 4 मिनट। अच्छा, एक्सेस तो मैंने सबको दिया है। एक्सेस निकल कैसे जा रहा है पता नहीं मुझे। एक मिनट, हाँ, मयूर का भी तो एक्सेस दिया है मैंने। हाँ, एक मिनट, ये देखो ना शुभम, आपको भी तो दिया है मैंने। अच्छा, ग्रांट अभी कैम का भी आ गया उसमें। एक्चुअली दिया था मैंने शुभम पहले से आपको। ट्राई करो तो अभी अनम्यूट करने का। कार्तिक सर, आवाज आ रही क्या मेरी? कार्तिक सर? हेलो। हाँ शुभम, अभी आवाज आ रही क्या? आवाज। हाँ सर, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है ना, क्योंकि लैपटॉप लाइक इंटरनेट का इशू हुआ था, अच्छा, तो मैं कन्वर्ट हो गया मोबाइल पे। यस, दैट्स ठीक है, चलेगा। अब बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या अनम्यूट करने में? महेश, मयूर? नो सर। हाँ, आपको नहीं हो रही। मयूर आपको हो रही है, ठीक है। आपके यहाँ पे डॉट भी दिखा रहा है वो रेड कलर में। मैंने एक्सेस दिया आपको एक्चुअली। ये देखो, अभी रिवोक कर रहा हूँ। रिवोक मतलब निकाल रहा हूँ मैं एक्सेस आपसे, राइट? रिवोक कर लिया, अभी फिर से देता हूँ। अभी देखो आपके पास एक्सेस नहीं है,
तो यहाँ से मैं एक्सेस देता हूँ आपको, ग्रांट माइक एक्सेस अभी दे दिया, ये देखो। तो अभी आप अनम्यूट कर सकते हो, बट आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्यों। कार्तिक सर एक बार चेक कर सकते हैं क्या, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अनम्यूट करने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, देख लेंगे वो प्रॉब्लम क्या है आपका, ठीक है। ओके, तो आप अगर जो काम विंडोज में बहुत टाइम लगता है ना, वो लिनक्स में बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं, इतना याद रखो। ओके, चलो अभी तक जो मैंने आपको कमांड्स बताए ना, इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। एनी डाउट अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसमें डाउट है किसी को? शुभम, महेश, वैभवी, प्रणीता? सर मेरा वो वेबसाइट का इश्यू आ रहा है ना सर, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो प्रैक्टिस, जैसे बाकी स्टूडेंट्स करके देख रहे हैं वैसे। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन क्या करना है उसका, वो निकालती सोल्यूशन वैभवी, ठीक है। एक काम करते, ज्यादा आगे बढ़ने से कोई मीनिंग नहीं है, अभी के लिए हम ना स्टॉप कर लेते हैं। बट मेक श्योर कि वैभवी, ठीक है, आपका तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट बाकी सब है ना प्रैक्टिकल करो अच्छे से। आप है ना फाइल्स बना के देखो, उनको डिलीट करके देखो, एलएस कमांड से क्रॉस चेक कर लेना फाइल्स एंड फोल्डर्स, वो आप करके देख लेना, ठीक है। और आपका जो प्रॉब्लम है ना वैभवी, वो मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा और वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है वैभवी? ओके सर। हाँ, मिल जाएगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज अभी के लिए हम स्टॉप कर लेते हैं। बट सर मेक एक श्योर मिनिट, आप, हाँ बोलिए ना। सर आपण तुम्ही जे स्क्रीन आता ओपन केली लिनक्ससाठी, हाँ, ती कैसे ओपन किया? lab.redhat.com. ये कैसे ओपन किया ये पूछ रहे क्या? हम्म, हाँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है ब्राउजर में lab.redhat.com, ये सर्च करो, यस, किया हाँ आपने? उसके आगे। हाँ, एंटर करो। फिर आपको ना हम्म, यहाँ पे दिखेगा कॉन्फ़िगर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। अभी ऑलरेडी मैंने लॉगिन करके रखा है उसमें। हाँ, ये देखो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग दिख रहा है? एक मिनिट, कॉन्फिगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग, हाँ, प्रोटेक्ट में ना सर? हाँ, ये वाला फर्स्ट वाला, यस, ओके। ठीक है, इसके ऊपर इसमें क्लिक आगे करो। हाँ, फिर किया, आपको राइट साइड में ना लॉन्च दिखेगा, लॉन्च, यहाँ पे यस, क्लिक करो लॉन्च के ऊपर। हाँ, मुझे अभी रिज्यूम दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करके रखा है। आप लॉन्च के ऊपर क्लिक करो तो, और लॉन्च के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक थोड़ा वेट कर लो 5 सेकंड का, फिर थोड़ा नीचे आ जाओ। कुछ टाइमर आपको दिखेगा यहाँ पे, 1 मिनट या फिर दो हाँ, हाँ। मिनट का टाइमर दिखेगा ना, उतना टाइम वेट कर लो, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सर स्क्रीन तो आ गई, लेकिन हाँ, इसमें टाइप कहाँ से करना है, कैसे क्या करना है, समझ में नहीं नहीं वो आया। वेट करो ना 1-2 मिनट, वो टाइमर मतलब दिख रहा होगा ना आपको नीचे टाइमर। यस, यस। हाँ, तो वो वेट करना पड़ेगा तो उतना टाइम, उसके बाद इंस- प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सर आपकी जैसी स्क्रीन है ना वैसी हो गई, इंस्ट्रक्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग वो सब आ गया, हाँ, लेकिन इसमें कमांड कैसे टाइप करने का है वो कहाँ एक बार पे स्क्रीन शो नहीं शेयर हो कर रहा। सकते हैं क्या आपकी? एक मिनट में आप अपना जो ग्रुप है ना, नहीं तो मैं एक हाँ, काम चाहे करता हूँ तो आपको हाँ, पर्सनली ना। भेज दो, ग्रुप में डाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया इमेज। 1 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, हाँ, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। वो ऊपर दिख रहा है आपको, हाइड इंस्ट्रक्शन दिख रहा है? हाइड इंस्ट्रक्शन, वो टाइमर के बाजू में देखो ऊपर, यस यस, हाँ उसके ऊपर क्लिक करो सबसे पहले तो। कर दिया। हाँ, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा? 1 मिनट स्क्रीन नहीं। शेयर कर सकते हैं क्या आप? यह कैसे करे सर? हाँ, 1 मिनट में मतलब दिखाता हूँ, 1 मिनट, लेट मी शो यू। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी आपको? यस सर। हाँ, यहाँ पे देखो शेयरिंग दिखेगा आपको, दिख रहा है शेयरिंग? सर मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है और प्रैक्टिकल के लिए मैंने लैपटॉप सामने रखा है। अच्छा, नहीं तो फिर मोबाइल से नहीं, आपको लैपटॉप से ही कनेक्ट करना पड़े। नहीं, मोबाइल आप प्रैक्टिस तो लैपटॉप से कर रहे हैं ना, ठीक है। लैपी से कर रहे हैं सर। हाँ, तो लैपटॉप में दिक्कत होती नहीं, आपको दिखना चाहिए वो ऑप्शन। आपकी स्क्रीन अगर दिखेगी ना तो मैं आपको दिखा दूंगा, जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे ना मैं आपको दिखा देता हूँ फिर वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है।
लैपटॉप पे भी नहीं दिखता ये शेयरिंग ऑप्शन। लैपटॉप पे भी सर नहीं मैं आपको दिखता एनीटाइम एक्चुअली। भेज सकता हूँ सर आपको। नहीं, मुझे वो एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है वो ग्रैंड स्क्रीन शेयर एक्सेस, ये अगर मैं दूंगा ना आपको तब फिर आप शेयर कर सकते स्क्रीन। ठीक है, अभी आप कर सकते, देखो आपके पास वो ऑप्शन आ गया। ठीक है, वो एक्सेस मिलेगा तो ही आप कर सकते स्क्रीन शेयर, इसलिए। ठीक है, एक काम करो महेश एंड वैभवी, मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा कल, और आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर लेंगे, चलेगा? ठीक है। हाँ, बट अगर एक काम कर सकते हैं आप तब तक, अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है ना तो सेकंड ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। 1 मिनट में आपको चाहे तो दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग के बाजू में जो ऑप्शन है ना, आप उसके साथ भी जाओगे तो भी चल सकता है। अदरवाइज यहाँ से होता है, एक काम करेंगे हम कनेक्ट कर लेंगे कल, और फिर ना देख लेंगे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा फ़ॉन्ट का इशू होता है कभी कभी, तो उसकी वजह से भी वो एरर शो करता है, वो कर लेंगे हम थोड़ा ट्राई। ठीक है, ओके सर। चलो। ठीक है, आपका इशू है तो आप प्रैक्टिकल बाद में कर लेना, लेकिन जिनका इशू नहीं है, लाइक शुभम आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, मयूर आपका भी प्रैक्टिकल चल रहा है ना, तो वो स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, प्रैक्टिकल का अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, सिंपल आपको फाइल कैसे बनाते हैं वो दिखाया, और नंबर ऑफ फाइल्स आप कैसे चेक कर सकते हो और डिलीट कैसे कर सकते हैं, बस इतना हमने डिस्कस किया। फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। आज मैंने सिर्फ फाइल कैसे बनाते हैं वो दिखाया ना, तो कल हम फोल्डर कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। फोल्डर कैसे बनाते, मल्टीपल फोल्डर्स कैसे बनाते और उनको डिलीट कैसे करते, वो कल हम देख लेंगे। चलो, और कुछ डाउट होंगे आज के लेक्चर में तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? हाँ सर, और एक बार बता दीजिए ना, टोटल फाइल लाइक टच फाइल करली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 1000 ऐसे है कि सर? वो कमांड चाहिए क्या आपको? हाँ, कमांड। हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे फाइल 1 टू फाइल 1000 बनाने, तो फिर टच कमांड यूज करो, और फिर फाइल और करली ब्रैकेट में टाइप करो 1 डॉट डॉट, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ से करनी है वो डिफाइन कर दो, 1 डॉट डॉट 1000, बस ये कमांड चला दो, इससे आपके फाइल 1 से लेके फाइल 1000 तक बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। हाँ ये करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 501 से स्टार्ट करना है, 501 से लेके 600 तक फाइल बनाने, तो ये वाली कमांड चलाओ, टच फाइल इन करली ब्रैकेट 501 डॉट डॉट 600 करली ब्रैकेट कंप्लीट, तो उतने फाइल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ तक करनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट मुझे बताओ, अगर मैं फाइल्स बनाना चाहता हूँ, वैभवी, महेश, प्रणीता, ये नाम की अगर मुझे फाइल बनानी है, टच वैभवी, वैभवी, प्रणीता एंड महेश, तो क्या इसमें कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको? कॉमन पार्ट है इसमें कुछ तीनों में? नहीं। नहीं है ना, तो आप निकाल भी नहीं सकते। जहां पे कॉमन पार्ट होगा वहीं पे हम निकालते हैं ना मैथमेटिक्स में, जहां पे कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है, कैसे आप कॉमन पार्ट निकालोगे? तो हर बार कॉमन पार्ट निकालना ही है ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे मतलब हो सकता है कॉमन पार्ट, जैसे कि अगर आप चाहते हैं फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 बनाना, तो इसमें कॉमन पार्ट आ जाएगा, फाइल नाम का कॉमन पार्ट आ जाएगा, वो आप बाहर निकाल सकते हैं, टच फाइल बाहर निकाल लो, फिर 1 डॉट डॉट 3 कर सकते हैं। बट जहां पे कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर सकते आप, एज इट इज कमांड टाइप करो, टच वैभवी, प्रणीता, महेश, तो तीनों फाइल्स आपके बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट में डाउट है किसी को? चलो, तो फिर जो भी मैंने कमांड्स बताए ना आज के लेक्चर में, फाइल्स बनाना, उनको देखना और फाइल्स को डिलीट करना, वो प्रैक्टिकल कर लो, ग्रुप के अंदर आप स्क्रीनशॉट भेज देना, और फिर कल हम फोल्डर्स कैसे बनाते वो देख लेंगे। चलो, और कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? नो सर। सर इसमें जैसे कि अपन कोई कमांड लिखते या लाइन ऑफ कोड लिखते तो उसके लिए कमेंट करते, तो इसमें कुछ वैसा ऑप्शन है क्या कमेंट करने के लिए? हाँ, वो एक्चुअली हैश लगा सकते हैं, आगे जाके बताऊंगा। आप अगर हैश टाइप करते हैं ना, अभी मेरा सेशन चला गया लगता है, आप अगर हैश टाइप करोगे ना, तो हैश के बाद आप कुछ भी टाइप करो, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए होगा। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं आगे जाके। ठीक है, यस सर। हाँ, अगर कुछ भी टाइप करना है ना तो हैश बोलो, हैश टाइप करो, उसके आगे जो भी टाइप करना है वो कर दो। ठीक है, वो एरर शो नहीं करेगा फिर आपको। चलो, और कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट?
और डाउट है किसी को? ठीक है, अगर डाउट नहीं किसी को तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। सर एक ही नाम से अगर दोबारा फाइल की तो उसने मतलब ऐसे रिपीट दिखाना चाहिए ना। मैंने नहीं अभी दिखाएगा मतलब ना, क्यों दिखाएगा? हाँ नहीं दिखाएगा ना। आप अगर विंडोज में ट्राई करो तो अगर फाइल 1 बनी है और फिर से अगर मैं फाइल बनाने जाऊंगा सेम नाम की, लाइक फाइल 1, ये देखो क्या बोल रहा है वो, रीनेम कर सकते हैं आप, सेम नाम की फाइल नहीं बना सकते ना आप, ऑलरेडी उस नाम की फाइल बन चुकी है, फाइल 1 बन चुकी है, फिर से आप नहीं बना सकते ना। तो आप अगर लिनक्स में करोगे ना तो वो एरर तो नहीं शो करेगा, बट एक ही फाइल बनती, बार बार नहीं बनती प्रणीता, ठीक है। अच्छा, मतलब मैंने इससे पहले माई फाइल करके बनाई है तो उसने दोबारा मतलब शो किया है ऐसे कि माई हाँ फाइल एक्चुअली अगर फाइल आपने ऑलरेडी बनाई होगी ना, फिर भी आप उसी नाम की फाइल बनाओगे ना, तो एक्चुअली वो टाइम स्टैम्प अपडेट होता है। अभी टाइम स्टैम्प के कंसेप्ट बाद में बताऊंगा मैं आपको, मॉडिफिकेशन टाइम बोलते हैं उसको, तो वो बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए ना वो टॉपिक को आप स्किप कर दो प्रणीता, आगे जाके हम देखने वाले कि फाइल अगर ऑलरेडी बनी होगी फिर भी आप कमांड चला रहे तो उससे क्या होता है ना, मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ओके सर। चलो, और कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, प्रैक्टिकल कर लो, जिनका कल का प्रैक्टिकल पेंडिंग है वो भी कर लो, फिर हम कल के लेक्चर में ना फोल्डर्स कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।